हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी ने जो न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली, यानी सीपीओ पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है एसएससी का। एसएससी की न्यू वेबसाइट ssc.government.in इस वेबसाइट पर आकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉगिन यहाँ से रजिस्ट्रेशन कीजिए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो लॉगिन कीजिए और यहाँ से आप अप्लाई वाले लिंक पे आकर अप्लाई कीजिए। तो पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है एसएससी का न्यू नोटिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इस नोटिफिकेशन को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस नोटिफिकेशन रिलीज कब किया गया है। ये 4 मार्च 2024 को एसएससी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन में डिस्कस किया गया है। ये नोटिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ये फॉर्म सबमिट करने का डेट 4 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 तक है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 28 मार्च है और पेमेंट का डेट एक दिन एक्सटेंड होता है, वो 29 मार्च है। विंडो करेक्शन के लिए जो ओपन होगा वो 30 से 31 मार्च के बीच में ओपन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे और इसका जो शेड्यूलमेंट होगा वो 9, 10 एंड 13 यानी 9, 10 और 13 मई 2024 को होंगे। अब ये बात करते हैं, ये जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ सेंटर आर्म पुलिस फोर्स और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव, दोनों का सैलरी सेम ही है। 35,400 से 1,12,400 है। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में, क्या क्या पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल के लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो 125 है और जिसमें एक एलिजिबिलिटी कास्ट वाइज दिया हुआ है। यूआर यानी ये जनरल वालों के लिए है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमी वीकर सेक्शन। ये सब इसमें डिटेल में बताया गया है कि कौन से पोस्ट पे कितने वैकेंसी किसके लिए है। यहाँ पर फीमेल के लिए बताया गया है दिल्ली सब इंस्पेक्टर में टोटल 61 वैकेंसीज हैं। सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसमें किसके लिए कौन कितने वैकेंसीज है, मेल फीमेल सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से भी दिया गया है। कास्ट वाइज भी है सबका। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे 4,000 वैकेंसीज है टोटल। और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 125 है और 61, ये टोटल वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कुछ दिया गया है एससी एसटी को, जो रिजर्वेशन है एससी एसटी के लिए वो यहाँ पर भी एलिजिबल है। अब बात करते हैं नेशनलिटी सिटीजनशिप क्या है कैंडिडेट के लिए जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं। इंडिया का होना चाहिए या नेपाल का होना चाहिए या भूटान का होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट क्या है इसके लिए, तो एज लिमिट है वो 20 से 25 साल है। मिनिमम 20 साल होना चाहिए एज, मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। तो जो जो इस फॉर्म को फिल करेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1999 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसी बीच में होना चाहिए। और कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे एससी एसटी को 5 इयर्स दिया गया, ओबीसी को 3 इयर्स दिया गया है, एक सर्विसमैन को 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस टेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑफ क्लोजिंग डेट। तो अब हम बात करते हैं, ये तो एज लिमिट का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, ये सर्टिफिकेट का प्रोसेस है। सर्टिफिकेट, ये नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अप्लाई कैसे करना है, एसएससी की वेबसाइट पर आना है, यहीं से अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है। अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना है इसका। तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ रखा गया है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों के लिए। एससी एसटी वालों को फ्री दिया गया है, यानी उनको फॉर्म फिल करने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। वुमेन कैंडिडेट भी इसमें फ्री है। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, पेमेंट भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, वीज़ा, मेट्रो, यूपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सबसे पेमेंट कर सकते हैं। 29 फरवरी से पहले पेमेंट कर सॉरी 29 मार्च से पहले आपको पेमेंट करना है, यानी 29 मार्च लास्ट डेट है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ दिया गया इस बार। तो अगर आप
बिहार और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश वालों के लिए आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, सीतापुर। ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए सेंटर दिया गया है कि यहाँ यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं सेंटर के लिए। जो आपका नियरेस्ट पैलेस है वहाँ आप अप्लाई कीजिए, जाने में सहूलत होगा। बिहार वालों के लिए क्या क्या दिया गया है? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये बिहार वालों के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो भी नियरेस्ट प्लेस है आपसे, फर्स्ट में उसको दें, प्रायोरिटी देकर फॉर्म फिल करें कि आपके नियरेस्ट प्लेस पे आपका एग्ज़ाम हो। ये अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग बताया गया है एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप देख सकते हैं आपका कौन सा रीजन है, वहाँ के लिए कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर नियरेस्ट है, उसी में आप अप्लाई करें। देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी पेपर का स्कीम कैसा होगा एग्जामिनेशन का। तो पेपर का जो क्राइटेरिया होगा, पहले पेपर वन होगा। पेपर वन में क्या है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये 50 नंबर का होगा। क्वेश्चन भी 50 होंगे, 50 नंबर का, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, इसका भी 50 क्वेश्चन होंगे, ये भी 50 नंबर का, यानी ये भी 1 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ है, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। इंग्लिश जो कंप्रेंशन है, ये भी 50 नंबर का होगा और 50 क्वेश्चन होगा। ओवरऑल 2 घंटे का टाइम दिया गया है, यानी 120 आवर, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जो पेपर टू होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन, ये पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें 200 नंबर के पेपर होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी 120 मिनट दिया गया है। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी 1/4 का दिया गया है, 0.25 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 मार्क्स कट होंगे। यानी 4 क्वेश्चन अगर सही, आपके एक क्वेश्चन सही होते हैं, 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपके मार्क्स 0 होंगे। आइए, तो अब जो ये आपका सिलेबस है पेपर वन के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस है। देख सकते हैं ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है। ये आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का ये सिलेबस है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए। इंग्लिश कम्प्रिहेंशन का है सिलेबस। पेपर टू में ओनली इंग्लिश कम्प्रिहें लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन है। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। मेल कैंडिडेट का हाइट कितना होना चाहिए? 170 सेंटीमीटर। चेस्ट का कितना होना चाहिए? 80 सेंटीमीटर से 85, 80 से अनएक्सपेंडेड है और 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड है। हिल एरिया वाले कैंडिडेट जैसे गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश और खास, इसका हाइट क्या दिया गया है? 165 सेंटीमीटर। ऑल कैंडी बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब वाले को हाइट कितना दिया गया है? 162.5 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट 157, जिनका 5 में लिस्टेड नहीं है और 5 और 6 में नहीं है। सॉरी, जो 5 और 6 में नहीं है। फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरियाज, उनको क्या दिया गया है? 155 सेंटीमीटर। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी वालों को 154 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बात कर रहे हैं जो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है पीईटी, उसके बारे में। इसमें क्या कंडीशन दिया गया कि 100 मीटर रेस, 100 मीटर आपको कवर करना है 16 सेकेंड में। 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांस, 3 चांस में आपको इसको कंप्लीट करना है। हाई जंप 1.2 मीटर इन 3 चांस। शॉर्ट पुट 16 LBS 4.5 मीटर इन 3 चांस। फीमेल के लिए भी दिया गया है, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया गया है फीमेल के लिए। 100 मीटर 18 सेकेंड में, 800 मीटर 4 मिनट में, ये फीमेल के लिए। इनको भी 3 चांस दिया गया है। 2.7 मीटर में लॉन्ग जंप, हाई जंप 0.9 मीटर में 3 चांस दिया गया इनको। चलिए, तो आप देखते हैं और क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है। मेडिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑल पोस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे ऑल पोस्ट के लिए पेपर टू में। देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। आई साइट, ये सब जो नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है उस टाइप का ये चेक होगा। टैटू विल बी अलाउड एज पर फॉलो स्टिपुलेटेड ओनली, टैटू में कुछ कंडीशन डाला गया है, अलाउ किया टैटू वालों को। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, आइए और हम देखते हैं हमारे लिए क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। ये सब जो डॉक्यूमेंट है क्या क्या ज़रूरी है।
ये सब डॉक्यूमेंट है। इसमें से कोई दो डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ टू पासपोर्ट साइज रिसेंट एडमिशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी वैलिड ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ हैविंग द बर्थ प्रिंटेड ऑन सर्टिफिकेट सच एज। ये आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ है उसका लिस्ट है। और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। जनरल वालों को 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 25%, ऑल अदर को 20%। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और तो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके फॉर्म का डिटेल्स हैं। फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर इसमें समझाया गया है, कैसे फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एसएससी की न्यू वेबसाइट ssc.government.in पे ही फॉर्म फिल होगा। तो देख लीजिए क्या क्या डिटेल है, फॉर्म कैसे फिल करना है, सारा चीज़ में डिटेल में डिस्कस किया गया है। ये देखिए फॉर्म फिल करने का प्रोसेस क्या है। स्क्रीनशॉट ऑफ वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सारा डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप इस पीडीएफ को ओपन कर फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी फॉर्म फिल करने में। तो यही है हमारा एसएससी सीपीओ पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो आज हम उसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे गाइस, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके।